बहुत पुरानी बात है। एक रहस्यमयी और जादुई जगह थी जिसे परीलोक कहा जाता था। ये लोक हरे भरे जंगलों, चमचमाती नदियों और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। यहाँ की हवा में जादू की खुशबू घुली हुई थी और यहाँ रहने वाले जीव, परियां, एल्फ और अन्य जादुई प्राणी हमेशा खुशी और शांति में जीते थे। लेकिन परिलोक की सीमाओं के बाहर एक विशाल साम्राज्य था जहां इंसान रहते थे। वहां का राजा, महाराज विक्रम, एक शक्तिशाली लेकिन घमंडी शासक था। उसके बेटे राजकुमार आर्यन एक बहादुर और दयालु युवक थे जो हमेशा न्याय और सच्चाई की राह पर चलते थे। राजकुमार आर्यन को जंगल में घूमना और प्रकृति से बातें करना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये सब तब शुरू हुआ जब राजकुमार आर्यन एक दिन अपने साम्राज्य के गहन जंगलों में शिकार पर निकले। वे अकेले थे क्योंकि वे हमेशा अकेले में प्रकृति का आनंद लेना पसंद करते थे। जंगल में घूमते घूमते वे एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे जहां एक पुरानी जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी का नाम था मालविका। मालविका कभी एक खूबसूरत युवती थी, लेकिन वर्षों पहले राजा विक्रम ने उसके गांव पर हमला कर दिया था, उसके परिवार को मार डाला था और उसे जंगल में निर्वासित कर दिया था। उस घटना ने मालविका के दिल में इतना गुस्सा भर दिया कि वो जादू की गहन विद्या सीखकर एक शक्तिशाली चुड़ैल बन गई। उसका एकमात्र उद्देश्य था राजा विक्रम से बदला लेना। राजकुमार आर्यन मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मालविका एक काले बादल की तरह वहां खड़ी थी। उसके हाथों में एक चमकदार छड़ी थी और उसकी आंखें लाल हो रही थी। राजकुमार ने अनजाने में उससे बात की। महोदया, आप कौन हैं? ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? मालविका ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जिसे तुम्हारा पिता भूल चुका है, लेकिन आज मैं उसे याद दिलाऊंगी। राजकुमार को कुछ समझ न आया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, मालविका ने अपनी छड़ी घुमाई और एक काला जादू का मंत्र पढ़ा। और राजकुमार, जो दयालु हो लेकिन अंधे हो, तुम्हारे पिता के पापों की सजा तुम भोगो। बन जाओ एक सुनहरा हिरन जो हमेशा भागता रहे, शिकार होता रहे, लेकिन कभी न मरे। जब तक कोई सच्ची दया वाली आत्मा तुम्हें न पहचाने, तब तक ये अभिशाप रहेगा। एक झटके में राजकुमार का शरीर बदल गया। उनकी त्वचा सुनहरी हो गई, उनके पैर हिरन के हो गए और वे एक खूबसूरत, चमकदार सोने के हिरन में बदल गए। दर्द से चीखते हुए वे जंगल में भागे, लेकिन अभिशाप इतना शक्तिशाली था कि वे इंसानी भाषा बोल नहीं सकते थे। केवल उनकी आंखें ही उनकी पीड़ा बयान कर रही थी। राजकुमार, अब हिरन भागते भागते परिलोक की सीमा में पहुंच गए, जहां जादू की वजह से वे सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अभिशाप का असर यह था कि उनकी सुनहरी चमक हर किसी को आकर्षित करती थी। जो भी उन्हें देखता सोचता कि ये कोई खजाना है और उसे शिकार करने की कोशिश करता। परिलोक में हिरन के आने की खबर फैल गई। परिलोक के राजा एल्फ किंग एल्डोर ने घोषणा की, ये सुनहरा हिरन एक दुर्लभ प्राणी है, जो इसे पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। परियां और एल्फ शिकार पर निकल पड़े। कुछ ने जाल बिछाए, कुछ ने जादू के तीर चलाए। हिरन भागता रहा, छिपता रहा, लेकिन उसकी सुनहरी चमक उसे छिपने नहीं देती थी। वो थक चुका था, भूखा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचता, क्या कभी कोई मेरी कहानी सुनेगा? क्या कभी कोई समझेगा कि मैं कौन हूं? परिलोक में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली अन्य परियों से अलग थी। वो बहुत छोटी थी, बस एक तितली जितनी, और उसकी पंख नीले और चमकदार थे। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा कमजोरों की मदद करती थी, चाहे वो एक घायल पक्षी हो या कोई खोया हुआ बच्चा। लिली को शिकार पसंद नहीं था। वो मानती थी कि हर जीव की अपनी कहानी होती है। एक दिन जब सभी परियां हिरन का शिकार कर रही थी,
लिली जंगल में फूल चुन रही थी। तभी उसने एक झाड़ी के पीछे छिपे हुए हिरन को देखा। हिरन की आंखें इतनी उदास थी कि लिली का दिल पिघल गया। तुम इतने सुंदर हो, लेकिन इतने दुखी क्यों? उसने धीरे से पूछा। हिरन ने उसे देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन वो इतना थक चुका था कि गिर पड़ा। लिली ने अपनी जादुई शक्ति से एक सुरक्षा का घेरा बनाया ताकि कोई शिकारी ना आ सके। लेकिन तभी परिलोक के कुछ बहादुर एल्फ आ गए। वे चिल्लाए, ये हिरन हमारा शिकार है, इसे हमें दो। लिली ने डरते हुए कहा, नहीं, इसे मत मारो, शायद इसकी कोई कहानी है। एल्फ हंस पड़े। छोटी परी, तुम क्या जानती हो, ये बस एक जानवर है। लेकिन लिली नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी ताकत से एल्फों पर फूलों की बारिश की, जो जादुई थी और उन्हें कुछ देर के लिए बेहोश कर देती थी। माफ करना, लेकिन मैं इसे बचाऊंगी, उसने कहा और हिरन को लेकर एक गुप्त गुफा में भाग गई। गुफा में लिली ने हिरन की देखभाल की। उसने उसे फल खिलाए, पानी पिलाया और उसकी सुनहरी त्वचा पर जड़ी बूटियां लगाई। हिरन की आंखों में आंसू थे और वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। लिली ने सोचा, शायद ये कोई साधारण हिरन नहीं है। उसने अपनी जादुई किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा जो छिपे हुए अभिशापों को प्रकट करता था। मंत्र था, और रहस्य की परतें खुल जाओ, सच्चाई की रोशनी चमक जाओ। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हिरन के शरीर से एक काली धुंध निकली और लिली को पूरी कहानी दिखाई दी। राजकुमार आर्यन का परिवर्तन, मालविका का अभिशाप और राजा विक्रम के पाप। लिली हैरान रह गई। तुम एक राजकुमार हो? ओह, कितना दुखद, उसने कहा। लेकिन अब खतरा और बढ़ गया था। परिलोक के राजा एल्डोर को पता चल गया कि लिली ने हिरन को छिपाया है। उन्होंने सैनिक भेजे। लिली की बहादुरी अब परीक्षा की घड़ी में थी। वो अकेली थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो लड़ेंगी। उसने गुफा के बाहर जादुई बाधाएं बनाई, कांटेदार झाड़ियां जो बढ़ती जाती थी और हवा के झोंके जो सैनिकों को उड़ा देते थे। एक सैनिक ने तीर चलाया, लेकिन लिली ने अपनी पंखों से उसे रोक लिया। रुको, ये कोई शिकार नहीं, एक अभिशप्त राजकुमार है, उसने चिल्लाया। सैनिक रुक गए, लेकिन राजा एल्डोर खुद आ गए। छोटी परी, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, सजा मिलेगी, उन्होंने कहा। लिली डरी नहीं। उसने बहादुरी से कहा, महाराज, सुंदरता को नष्ट करने से पहले उसकी कहानी जाने। ये हिरन कोई जानवर नहीं, बल्कि एक इंसान है जो अभिशप्त है। अगर हम इसे मारेंगे तो हम भी उतने ही क्रूर होंगे जितने उसके दुश्मन। राजा एल्डोर सोच में पड़ गए। लिली ने अपनी जादुई शक्ति से अभिशाप की पूरी कहानी सबको दिखाई। सभी स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, तुम सही हो लिली, तुम्हारी बहादुरी ने हमें सिखाया है। अब लिली ने अभिशाप तोड़ने का तरीका ढूंढा। किताब में लिखा था कि सच्ची दया और समझ से अभिशाप टूट सकता है। लिली ने हिरन के सामने खड़े होकर कहा, राजकुमार आर्यन, मैं तुम्हारी कहानी जानती हूं। मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं जैसे तुम हो। अभिशाप टूट जाओ। एक चमकदार रोशनी हुई और हिरन वापस राजकुमार आर्यन में बदल गया। राजकुमार ने लिली को गले लगाया। तुम्हारी बहादुरी और दया ने मुझे बचाया, धन्यवाद। राजकुमार वापस अपने साम्राज्य लौटे और अपने पिता को मालविका के साथ न्याय करने को कहा। मालविका को माफ किया गया, क्योंकि राजकुमार ने कहा कि बदला बदला ही लाता है। परिलोक और इंसानी साम्राज्य में दोस्ती हो गई। लिली को परिलों की बहादुर परी का खिताब मिला। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सुंदरता को नष्ट करने से पहले उसकी कहानी जाने। कभी कभी जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। दया और समझ से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लिली की तरह बहादुर बनो और हर जीव की कहानी सुनो। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।